जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है साथियों आप सभी का आपके अपने चैनल परीक्षा अड्डा में। साथियों आज मैं आपके लिए 18 जनवरी 2025 का करंट अफेयर्स लेके आ गया हूं। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं आज के वीडियो को। क्वेश्चन है, हाल ही में आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो किस शहर में किया गया है साथियों? ये किया गया है वडनगर में। कहाँ पर? वडनगर में आर्कियोलॉजिक एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, वडनगर। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स के तहत फ्यूचर ऑफ वर्क कैटेगरी में भारत का रैंक क्या है? तो भारत का रैंक क्या है साथियों? ये है दूसरा। क्या कौन सा रैंक है? दूसरा। क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स के तहत फ्यूचर ऑफ वर्क कैटेगरी में भारत का रैंक दूसरा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, जनरल वीके सिंह को हाल ही में किस राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो किस राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है साथियों? तो ये किया गया है मिजोरम का। कहाँ? मिजोरम का नया राज्यपाल जनरल वीके सिंह को नियुक्त किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो कहाँ पे किया जा रहा है साथियों? तो ये किया जा रहा है नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का आयोजन किया जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है? तो ये किया है साथियों राजनाथ सिंह ने। कौन? राजनाथ सिंह ने भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, कौन सी अंतरिक्ष संगठन ने हाल ही में उपग्रह विघटन का अध्ययन करने के लिए डार्को मिशन की घोषणा किया है? क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी अंतरिक्ष संगठन ने हाल ही में उपग्रह विघटन की घटना का अध्ययन करने के लिए डार्को मिशन का घोषणा किया है? तो किस अंतरिक्ष एजेंसी ने किया साथियों? तो ये किया है यूरोप अंतरिक्ष एजेंसी ने। किसने? यूरोप अंतरिक्ष एजेंसी ने उपग्रह विघटन की घटना का अध्ययन करने के लिए डार्को मिशन की घोषणा किया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, नाविका सागर परिक्रमा अभियान सेकंड में भारतीय नौसेना के किस नौकायान पोत का उपयोग किया गया है? तो ये किया गया है साथियों आईएएस तारणी का। किसका? आईएएस तारणी का नाविका सागर परिक्रमा अभियान सेकंड में भारतीय नौसेना के नौकायान पोत का उपयोग किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन को धार्मिक अल्पसंख्यकों पर अपनी रिपोर्ट के लिए भारत से आलोचना का सामना करना पड़ रहा है? तो ये किसको करना पड़ रहा है साथियों? तो करना पड़ा है यूनाइटेड स्टेट कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियंस फ्रीडम को। किसको? यूनाइटेड स्टेट कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियंस फ्रीडम को अपने धार्मिक अल्पसंख्यकों पर अपनी रिपोर्ट के लिए भारत से आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, किस संगठन ने भारतीय सेना को पहला आकाश तीर वायु रक्षा प्रणाली सफलतापूर्वक प्रदान किया है? किस संगठन ने भारतीय सेना को पहला आकाश तीर वायु रक्षा प्रणाली सफलतापूर्वक प्रदान किया है? तो किसने किया है साथियों? तो ये किया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने। किसने? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने भारतीय सेना को पहला आकाश तीर वायु रक्षा प्रणाली सफलतापूर्वक प्रदान किया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया है? तो कब मनाया गया है साथियों? तो ये मनाया गया है 10 जनवरी को। कब? 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो युवा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है साथियों? ये किया गया है दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ऑल इंडिया रेडियो के विशेष
कुंभवाड़ी चैनल का उद्घाटन किया है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? तो किया है योगी आदित्यनाथ। किसने? योगी आदित्यनाथ ने ऑल इंडिया रेडियो के विशेष कुंभवाड़ी चैनल का उद्घाटन किया है। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, हाल ही में किसे प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? क्वेश्चन कह रहा है साथियों, हाल ही में किसे प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो किसको किया गया है साथियों? किया गया है डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को। किसको? डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, हाल ही में ज्ञानदा काकटी का निधन हुआ है, वह कौन थी? हाल ही में ज्ञानदा काकटी का निधन हुआ है, वह कौन थी साथियों? तो वह थी एक अभिनेत्री थी। कौन थी? अभिनेत्री। हाल ही में ज्ञानदा काकटी का निधन हुआ है, वह एक अभिनेत्री थी। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अवैध प्रवासन को रोकने के लिए प्रतिबंधों की घोषणा की है? हाल ही में किस देश ने अवैध प्रवासन को रोकने के लिए प्रतिबंधों की घोषणा किया है? तो किस देश ने किया है साथियों? तो ये किया है ब्रिटेन ने। किसने? ब्रिटेन ने। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम किसके सम्मान में बदला है? क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम किसके सम्मान में बदला है? किसके सम्मान में बदला है साथियों? तो ये बदला है डॉक्टर मनमोहन सिंह के सम्मान में। किसमें? किसके सम्मान में? डॉक्टर मनमोहन सिंह के सम्मान में हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम बदला है। तो क्वेश्चन, बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन प्रथम स्थान पर रहा? तो कौन प्रथम स्थान में रहा साथियों? तो ये रहा सिंगापुर। कौन? सिंगापुर हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में प्रथम स्थान पर रहा। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले केवल स्टे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? हाल ही में भारत के पहले केवल स्टे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? कहाँ किया गया है? ये किया गया है जम्मू एंड कश्मीर में किया गया है। कहाँ? जम्मू कश्मीर में भारत के पहले केवल स्टे प्ले रेलवे ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ रखी है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ये हो जाएगा विशाखापट्टनम में। कहाँ पर? विशाखापट्टनम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले ग्रीन एनर्जी हाइड्रोजन हब की आधारशिला रखी है। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, हाल ही में थर्ड आई एशियाई फिल्म फेस्टिवल का 21वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में थर्ड आई एशियाई फिल्म फेस्टिवल का 21वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ये हो जाएगा मुंबई में। कहाँ पर? मुंबई में एशियाई फिल्म फेस्टिवल का 21वां संस्करण शुरू हुआ है। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में किस देश की संसद ने जोसेफ ऑन को राष्ट्रपति नियुक्त किया है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? लेबनान।